क्या वैशल भाभी आप यहाँ? क्या हुआ भाभी? इनाया तुम बीवी हो किसकी? रोहान की या शायान की? ये सब क्या है ना? क्या है ये सब? मैं तुमसे पूछ रही हूँ इनाया। मुझे नहीं पता ये पिक्चर्स आपको कहाँ से मिली है। ये सब झूठ है। मुझे ये तस्वीरें शायान ने खुद भेजी हैं इनाया, इसलिए अब झूठ की गुंजाइश नहीं है। लोग झूठ भी तो बोलते हैं ना, झूठी तस्वीरें बनाते हैं ना लोगों को फंसाने के लिए। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये सब हो सकता है। मगर ये तस्वीरें झूठ नहीं है। और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। और इस सच का मुझे आज से नहीं, उस दिन से पता है जिस दिन तुम्हारा रूहान से निकाह हो रहा था। इनाया, ये सोच सोच के मेरी रूह कांप रही है कि तुम उधर शायान से निकाह, इधर रूहान से निकाह। हकीकत क्या है इनाया? क्या है हकीकत? तुम सच बोल रही हो या मैं दरवाजा खोल के तुम्हें रूहान के सामने खड़ा कर दूं? तब तो तुम सच बोलोगी ना? बोलो। ठीक है, मत बोलो सच, रूहान को तो बताना पड़ेगा। नहीं, प्लीज रोहन से कुछ नहीं कहना। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन ये तस्वीरें किसी को नहीं दिखा। दस मिनट है तुम्हारे पास। मैं बाहर लॉन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन आप अभी रोहन मुझसे पूछेगा कि आप क्यों आई थी, मैं क्या बोलूंगी? ये तुम खुद सोच रहे ना। भाभी, आप यहाँ? सब खैरियत? भाभी, सब खैरियत है ना? तो अपनी बीवी से पूछो। ये ईशल इनाया के कमरे में क्या कर रही थी? इनाया से पहले इस ईशल को लगाम डालना बहुत जरूरी है। खुद को पता नहीं समझती क्या है। इससे पहले कि खुद को इस घर की, इस बिजनेस की मालकिन समझे,
इसे सारी मर्जियां खत्म करनी होंगी। क्या हुआ ना, इतने गुस्से में क्यों थी भाभी? इनाया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सब खैरियत है ना? आप ही की शिकायत करने आई थी मुझसे। मुझे कह रही थी कि आप ही को समझाऊं कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में ना बोले। वो कह रही थी कि इससे और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, तो वो नहीं चाहती कि घर में और कोई फसाद हो। हाँ, जी भाई, बुलाया था आपने? आ जाओ आशिर। तुम आज फिर नाश्ते की टेबल से गायब थे। भाई वो ईशल गई थी ना भाभी को बताने, भाभी सो रही थी। आशिर, आयजा सुबह 7:30 बजे उठती है बगैर किसी को शिकायत का मौका दिए, लेकिन तुम लोगों की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, शायद भाभी आज देर से उठी थी। तो फिर तुम्हें वेट करना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट बाबा को तो बताते। ठीक कह रहे हैं आप, मेरी गलती है, I'm सॉरी। देखो आशिर, बीवी की जिद और ख्वाहिशात के सामने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कितनी बार ये बताने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? ऐसी बात नहीं है भाई। तुम ही कहते हो ना मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो जिस तरह मैं तुम्हारा बाप हूं, उसी हैसियत से आयजा तुम्हारी माँ है, और वालिदैन को अपनी औलाद की खबर होनी चाहिए। तुम लोगों को अंदाज़ा भी है आयजा तुम लोगों के लिए कितनी परेशान रहती है। आप फिक्र ना करें, मैं आइंदा खुद भाभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो आशिर, ये मेरी तुम्हें आखिरी नसीहत है। इसके बाद ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगा और ना ही आयजा। और अगर मुझे किसी भी लम्हे ऐसा लगा कि तुम हमारे फैसले पे जबरदस्ती राजी हो रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें हर फैसले से आज़ाद कर दूंगा। अब तुम जा सकते हो।